नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराज क्लासेस में। आइए भारत की मुख्य फसलों के बारे में जानते हैं, जैसे खरीफ है, रबी है, जायद है या नगदी फसलें हैं। याद करने की आपको आसान ट्रिक भी बताएंगे। शुरू करते हैं। देखिए, फसलों को उनके बुआई सत्र और कटाई मड़ाई सत्र यानी जो पकने का समय होता है और बोने का समय होता है, उनके आधार पर 3 भागों में इनको विभाजित किया गया है। इसमें पहला दिया है, देखिए, खरीफ की फसल। जो खरीफ फसल है उनका जो बुवाई सत्र होता है वो जून से जुलाई होता है। उसके बाद में ये पकती हैं, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। दूसरी है रबी फसल। ये रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में इनका बुवाई सत्र होता है और ये पककर तैयार हो जाती हैं मार्च अप्रैल में, और इनको मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। जायद की फसलें होती हैं, मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून जुलाई में ये इनका जो है कटाई मड़ाई हो जाती है या काट ली जाती हैं। तो इनका चूँकि अवधि कम होती है, कम समय में तैयार हो जाने वाली फसलें होती हैं। तो देखिए, ये इनको बांटा गया है इनके बुवाई सत्र और इनके कटाई मड़ाई सत्र के आधार पर। तो इसमें जो खरीफ की फसलें हैं वो जून जुलाई में बोई जाती हैं, यानी कि वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से या वर्षा ऋतु में ये बोई जाने वाली फसलें होती हैं। और जो वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर और शीत ऋतु के प्रारंभ होने से पहले ये काट ली जाती हैं। माने कि ये वर्षा ऋतु के प्रारंभ में या वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं और वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर और शीत ऋतु के प्रारंभ होने से पहले ये पक जाती हैं, इनको काट लिया जाता है। तो इसमें कौन सी फसलें आती हैं? देखिए, खरीफ में पहली है धान और मक्का है, उसके बाद में ज्वार है, बाजरा है, कपास है, सन है, तिल है, अरहर और मूंगफली की फसलें हैं। धान है, चूँकि धान को पानी चाहिए होता है, चूँकि बरसात वाली सारी फसलें हैं। मक्का है, ज्वार, बाजरा, कपास है, कपास भी इसी समय लगती है, ये खरीफ की फसल है। सन है, तिल है, अरहर है और मूंगफली की बुवाई भी ये इसी समय में होती है, यानी कि जून जुलाई में बोई जाती है। अरहर की बुवाई भी इसी समय होती है, एक दलहन है सिर्फ ये अरहर। और देखिए, इसमें ऐसा है ना कि इसी समय में कुछ फसलें वो होती हैं जो जैसे उड़द है या मूंग है, ये भी बो दी जाती हैं। ये कम समय में तैयार हो जाती हैं, ये 2 महीने में तैयार होकर के काट ली जाती हैं। अगली हैं, देखिए, अक्टूबर नवंबर में जो बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में पक जाती हैं। मार्च अप्रैल में इनकी कटाई मड़ाई हो जाती है। इनका जो बुवाई सत्र है वो अक्टूबर नवंबर है। ये रबी की फसल कहलाती हैं। तो रबी की फसल है, देखिए, इसमें कौन आएगी? गेहूँ, ये रबी की फसल है। जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, तंबाकू है, आलू है, प्याज है, मसूर है, अलसी है और गन्ना भी है। ठीक है, देखिए, गन्ना जो है ना, गन्ना इसमें जायद की फसल में भी इसको अगर रखा जाए तो हो जाएगा। गन्ना इसमें बोया जाता है और कई फसलें हैं जो इस तरीके से हैं, मैं अभी आपको समझा दूंगा। तो देखिए, इसमें जो रबी की फसलें हैं वो मुख्य रूप से हैं गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, तंबाकू है, आलू, प्याज, मसूर, अलसी और गन्ना भी है। तो इस समय चूँकि बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में, गेहूं बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में, गेहूं के साथ में जौ भी बोया जाता है उसी समय में, चना है, मटर है, सरसों भी इसी समय बोई जाती है और तंबाकू की खेती भी इसी समय की जाती है। आलू भी इसी समय बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में और प्याज की जो नर्सरी लगाई जाती है वो इसी समय लगती है। उसके बाद में नर्सरी के बाद में इसको जो है बेहड़ बोलते हैं जिसको, उसमें खेत में रोपी जाती है और ये भी मार्च अप्रैल में पककर तैयार होती है। मसूर है, देखिए, मसूर की जो दाल होती है ये भी है और अलसी, इनका भी जो बुवाई सत्र है वो अक्टूबर नवंबर है, इसलिए ये रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। और गन्ना भी देखिए अक्टूबर नवंबर में ये बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, लेकिन ये अब मार्च अप्रैल में नहीं काटा जाता है, जो पकता नहीं है जब तक, ये मतलब ये इसकी कटाई जो है नहीं होती है। और ये गन्ना जो है अगर अक्टूबर नवंबर में बोया गया है तो इसका बुवाई सत्र तो हो जाता है रबी की फसल के साथ में, लेकिन ये मार्च अप्रैल में तैयार नहीं होता है, ये उसी समय तैयार होता है, माने कि पूरा 1 वर्ष ले लेता है ये। ठीक है, तो ये तैयार होता है अक्टूबर नवंबर में, फिर दोबारा उसी वर्ष में ये कटता है, उसी महीनों में कटता है।
तो बुवाई सत्र हालांकि इसका यही है अक्टूबर नवंबर का। इसके बाद में आते हैं देखिए जायद की फसलें। तो जायद की फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। इनका जो बुवाई सत्र है वो मार्च अप्रैल है और इनका जो कटाई मड़ाई का सत्र यानी पककर तैयार होती हैं पकती हैं ये जून जुलाई में, यानी कि इनके जो समय होता है काफ़ी कम होता है, जल्दी तैयार होने वाली है, लगभग 2.5 या 2 महीने में तैयार हो जाती हैं ये फसलें। तो इसमें ककड़ी है, खीरा है, तरोई है, लौकी, कद्दू है, तरबूज है, खरबूजा है, मूंगफली, तो मूंगफली है, मूंग है, उड़द है, मक्का भी बोई जाती है। तो मक्का की चूँकि किस्म होती है तो इसके आधार पर यहाँ पर मक्का भी बोई जाती है और मक्का खरीफ की भी फसल है। देखिए अब इसमें ये तो हो गई जायद की फसलें। तो जायद की फसलें चूँकि गर्मी के महीने में बोई जाती हैं और ये ठंड जब समाप्त हो जाती, माने शीत ऋतु के समाप्त हो जाने के बाद और गर्मी ऋतु के प्रारंभ होने, मतलब ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होने से पहले, यानी ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होने पर ये फसलें बोई जाती हैं जो जायद की फसलें कहलाती हैं। इसमें ककड़ी है, खीरा है, तोरई है, लौकी है, कद्दू है, तरबूज है, खरबूजा, मूंगफली, मक्का है, मूंग है, उड़द है और गन्ना भी इसमें बोया जाता है। ठीक है, गन्ना भी बोया जाता है, लेकिन गन्ना जो है वो जून जुलाई में तैयार नहीं होता है। इस समय का बोया गया गन्ना जो है वो अक्टूबर नवंबर में तैयार होता है। गन्ना चूँकि समय ज़्यादा लेता है तो अब इसको किस में रखोगे, तो रबी की फसल में भी बुवाई सत्र में तो ये आ जाएगा, जायद की जो है बुवाई सत्र में ये आ जाएगा, लेकिन इसकी जो कटाई या पकाई का समय है उस समय में नहीं आता है। तो इन दोनों में इसको रखा जा सकता है, रबी की फसल में भी रखा जा सकता है, लेकिन ये अब मार्च अप्रैल में तैयार नहीं होता है, इसको 1 वर्ष लग जाता है लगभग। ये फिर पुनः अक्टूबर नवंबर में ही अगले वर्ष तैयार होता है। तो इसमें मार्च अप्रैल में जो बोया जाने वाला है तो ये गन्ना जो है ये तैयार होता है, इसको भी टाइम काफ़ी लग जाता है। तो ये भी तैयार होता है अक्टूबर नवंबर में ही तैयार हो, माने कि इनका जो कटाई का समय है वो यही है, अक्टूबर नवंबर से लेकर के ये चलता है मार्च तक। मार्च तक चूँकि हालांकि ये पकता है, कटता रहता है, मार्च तक इनका जो है इनको काटा जाता है। और बुवाई सत्र 2 होते हैं इनके, अक्टूबर नवंबर में भी बोया जाता है गन्ना और मार्च अप्रैल में भी बोया जाता है। मार्च अप्रैल में बोया जाने वाला जो गन्ना होता है वो अक्टूबर नवंबर में कट जाता है और जो गन्ना अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है वो पुनः उसी समय अक्टूबर नवंबर में ही कटता है। तो ये हो गई रबी की फसलें, जायद की फसलें, खरीफ की फसलें। देखिए रबी की फसल क्या है, इसमें रबी की फसल जो है वो कब बोई जाती है, माने कि जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और शीत ऋतु जो होती है वो प्रारंभ हो जाती है। तो शीत ऋतु के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसलें होती हैं रबी की फसलें और ये शीत ऋतु के समाप्त होने पर पकती हैं। जिस ऋतु में जो फसल बोई जाती है उस ऋतु के समाप्त होने पर वह फसल पकती है और अगली ऋतु प्रारंभ होने से पहले उसकी कटाई मड़ाई हो जाती है। तो देखिए इसमें अब फिर से एक बार आपको समझाते हैं। जैसे खरीफ की फसल है तो ये वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और वर्षा ऋतु के समाप्त हो जाने के बाद, सितंबर में वर्षा लगभग समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद में अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई मड़ाई प्रारंभ हो जाती है, पक जाती है। इसी प्रकार देखिए रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है और माने उस समय शीत ऋतु का प्रारंभ होता है, शीत ऋतु जो है वो प्रारंभ हो चुकी होती है और ये मार्च अप्रैल में पककर तैयार हो जाती है, यानी कि शीत ऋतु उस समय समाप्त हो रही होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो जायद की फसलें हैं वो मार्च अप्रैल में यानी कि शीत ऋतु समाप्त हो रही होती है, ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो रही होती है, उस समय ये बोई जाती हैं और जून जुलाई यानी कि वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले इनकी कटाई मड़ाई हो जाती है, पक जाती हैं ये। तो इस प्रकार इनको मतलब ऋतुओं के अनुसार बांटा गया है। अब इसी में देखो जान लेते हैं कुछ फसलें ऐसी हैं जो जायद भी हैं और खरीफ भी हैं या रबी के अंतर्गत भी आती हैं, वो कौन कौन सी हैं। जिसमें गन्ना जो बता दिया ये रबी में, इसमें बुवाई सत्र में तो आता है लेकिन इसकी जो कटाई मड़ाई का सत्र है उसमें ये नहीं आता है। और ये जायद की फसल में भी इसके जो इसका बुवाई सत्र है इसमें ये बोया जाता है। तो ये 2 रबी की फसल में भी शामिल हो रहा है, जायद की फसल में भी शामिल हो रहा है, लेकिन ये इनके किसी भी
कटाई मड़ाई या पकने के समय में ये शामिल नहीं हो रहा है, केवल बुवाई के समय में शामिल हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो इधर मार्च अप्रैल का जो गन्ना बोया जाता है वो भी अक्टूबर नवंबर में ही उसकी कटाई मड़ाई होती है। ये चलता तो हालांकि अक्टूबर से लगा कर के मार्च तक इसका ये करता रहता है। अब देखिए इसमें मक्का है, ये देखिए इसमें खरीफ की फसल में भी शामिल है और ये शामिल है आपका इसमें जायद की फसल में भी। तो जायद की फसल में भी ये शामिल है मक्का। तो दो तरीके से ये किस तरीके, चूँकि इनकी किस्म होती है, एक तो ये जायद की किस्म होती है जो मतलब गर्मी के दिनों में तैयार हो जाती है, और एक होती है खरीफ जो गन्ना लगता है इस समय धान की फसल के साथ में, ये उसी के सत्र में समाप्त भी हो जाता है, कट जाता है, पक जाता है, यानी कि उसी ऋतु में समाप्त में होने पर, ऋतु के समाप्त होने पर भी जिस तरीके से ये फसल होती है। तो मक्का जो है वो खरीफ की भी फसल है और जायद की भी फसल है। ठीक है, अब देखिए इसमें मूंगफली एक और आता है, मूंगफली। तो मूंगफली जो है वो खरीफ की भी फसल है और जायद की भी फसल है, जो है ना जायद की भी फसल है। तो यानी कि मक्का मूंगफली ये दो ऐसी फसलें हैं जो दोनों मतलब फसलों में आती हैं। एक तो खरीफ की फसल में भी आती है, बोई जाती है ये, और ये जायद की फसल में भी आती है, मूंगफली और गन्ना, यानी दोनों। चूँकि इनकी किस्म दो प्रकार की किस्में होती हैं, एक तो इस ऋतु में बोई जाने वाली होती है और जो जून जुलाई में, दूसरी है मार्च अप्रैल में बोई जाने वाली फसल। तो ये मूंगफली और मक्का जो है ये दो फसलों में आती है, खरीफ में भी आती है और जायद वाली फसलों में भी आती है। ठीक है, तो ये इनका इस तरीके से हुई जायद की, खरीफ की, रबी की फसलें। अब देखिए इसमें कुछ फसलें हैं जो नगदी फसलें कहलाती हैं। तो नगदी फसलें कौन कौन सी होती हैं, जो मैं एक परिभाषा आपको बता दूंगा नगदी फसलों को जानने की, जो सीधे खेत से मार्केट चली जाती हों, मतलब जो खेत से सीधे मार्केट चली जाती हों, सीधा उनका प्रयोग किया जाता हो, वो नगदी फसलें कहलाती हैं। देखिए इस आधार पे कौन सी हो जाएंगी। पहली तो इसमें हो जाएगी गन्ना। तो गन्ना देखिए आप सीधे खेत से कहाँ जाता है, ये सीधे बिकने के लिए चला जाता है, यानी कि जो फैक्ट्री लगी होती है वहाँ चला जाता है, उद्योग में चला जाता है, खेत में इसको रखा नहीं जाता घर पे। तो ये चला जाता है सीधा कहाँ, बिकने के लिए मार्केट चला जाता है, गन्ना चला जाता है। उसके बाद में जैसे नगदी फसल है कपास भी ये घर पे नहीं रखी जाती है, सीधा मार्केट जाती है, इसकी फैक्ट्रियां हैं वहाँ चली जाती है ये। तो एक तो कपास हो गई, यानी कि सीधे खेत से सीधा इसको मार्केट जाना होता है। गन्ने को भी सीधा वहाँ उद्योग के क्षेत्र में जाना होता है, व्यापार के लिए जाना होता है, यानी कि सीधा व्यापार के लिए चली जाती हैं। कपास, गन्ना ये सीधी जाती हैं, तो इनको रोका नहीं जाता। चूँकि आप देखिए इसमें तंबाकू, इसको भी नहीं रोका जाता है, ये सीधा कहाँ जाता है, ये भी मार्केट जाता है सीधा, ये वाणिज्यिक फसल होती है। अब इसमें अगर कहीं चाय आए तो चाय भी सीधे हो जाएगी नगदी फसल में। नील है तो नील भी जो जाएगी वो कहाँ, सीधा मार्केट जाएगी, तो वो नगदी फसलों में आएगी। तो इसमें जो नगदी फसलें हो गई हमारी कौन सी हो गई, एक तो कपास हो गई, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गई, ये हैं नगदी फसलें। ठीक है, तो इस प्रकार की ये फसलें होती हैं। और इसमें चूँकि नील नहीं दिया है तो नील भी नगदी फसल होती है, और गन्ना है, कपास है, ये मुख्य रूप से है। तंबाकू भी नगदी फसल है। तो इनको नगदी फसल कहा जाता है, चूँकि ये खेत से सीधे कहाँ जाती हैं, बिकने के लिए जाती हैं, माने मार्केट जाती हैं। इनका रखरखाव नहीं होता। अगर कहीं पर मेंथा दिया हो, कहीं पर ये मेंथा यानी कि पिपरमेंट कहीं लिखा हो, पिपरमेंट एक होता है मेंथा आयल जिससे निकलता है, तो वो भी क्या होती है, वो नगदी फसल ही है, वो भी सीधे मार्केट में जाती है। उसमें उसका तेल निकालने के लिए वो सीधा मार्केट जाती है, उसको रोका नहीं जा सकता घर पे।
तो ये तो थी खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसलें। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा ही समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।